हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी को स्वागत करता हूं। आज डे नंबर 2 है आउट ऑफ 50 क्लासेस। सेकंड डे है आज। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। हमारा एक मेंस का कैंप भी है ये वाला। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो आपको ये 11 डेज का प्रोग्राम दिखेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आप अपना प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो। बस 169 रुपीज से आप एनरोल करके टारगेट बैच में शामिल हो सकते हो और ये जो जितने भी फायदे हैं ये सबको उठा सकते हो। वीडियो लेक्चर मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, रीजनिंग के टारगेट्स मिलेंगे, इंग्लिश के टारगेट्स मिलेंगे, क्लास वर्क होगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी काफी है। आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी आज मैंने डीआई ही लिया हुआ है। बेसिकली ये जो 50 सेशंस होंगे इसमें ज्यादातर आपको डीआई ही देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल shows the total number of employees in 5 different organizations and ratio of male and female among them and the percentage distribution of total employees in production, accounts and sales department। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है और इस ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे कि बी ऑर्गेनाइजेशन पे 3200 लोग हैं टोटल और इस 3200 में मेल्स कुछ होंगे और फीमेल्स कुछ होंगे और उसका रेशियो दिया है। फिर ये अलग सा ही डेटा दिया है आपको परसेंटेज ऑफ, मतलब मान लो 3200 लोग हैं, इसी 3200 में 33% लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं, 37% लोग सेल्स में काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स ही हैं, मतलब टोटल मिलकर कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। गॉट इट और नॉट गॉट इट? आइए बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन होंगे बेसिकली। फाइंड the average number of employees in all the given organizations if the total number of males in organization A is 1500। जो डेटा दे रहा है उसको लिखते जाओ आप। मतलब टोटल यहां पे कितने हैं इसको मैं मिटा देता हूं, कचरा दिख रहा है। यहां पे बोल रहा है कि यहां पे कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं, है ना। एंड माफी चाहता हूं मैं दोस्तों, 1500 मेल से बोल रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इज 1500, मतलब ये 3 बराबर कितना है? 1500। सो एक बराबर कितना हो जाएगा? 500। 2 बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर अगर 500 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2500। यानी टोटल कितना है? 2500। समझ में आया? ओरली ही करना है आपको, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एंड टोटल एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन सी इज दिस मच। ऑर्गेनाइजेशन सी की बात कर रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? 28% लोग हैं। यानी 28% कॉरोस्पॉन्ड्स टू 784 बोल रहा है। तो 1% कॉरोस्पॉन्ड्स टू 28, बिकॉज ये तो 28 का मल्टीपल ही है ना। तो 1% का 28 है तो 100% कितना होगा? 100% मतलब क्या? ये टोटल, दिस इज टोटल 100%। सो 100% मतलब 2800। सो दिस हैज टू बी 2800। गॉट इट और नॉट गॉट इट? अब आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ये क्या बड़ी बात है दोस्तों, एवरेज निकालना, यानी सभी को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज 5। ऐड करते हैं दोस्तों। कैसे ऐड करना है मैं ये भी आपको सिखा देता हूं। देखिए ये मुझे अच्छा दिख रहा है, ये पेयरिंग में दिख रहा है। क्यों? बिकॉज 200 और 800, 1000 हो गया, 3000, 4000, 6000 हो गया। अब जब 6000 हो गया और ये वाला देखो, ये कितना है? 600 और ये 900। या तो आप 2000 डायरेक्ट ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? इसको तो पहले ये कर लेते हैं कि ये 6000 हो गया। माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए। और ये 2000 ऐड कर लो आप, तो 5600 होना चाहिए, लेकिन 100 घटा लो तो 5500। गॉट इट? और ये 2500। इट्स अगेन डैम इजी। ये 500 इसको दे दो तो क्या हो जाएगा? 3000, और ये 5000 8000, और ये कितना है? 14000। सो दिस इज 14000 बाय 5 एंड दिस इज नथिंग बट 2800। ऑप्शन नंबर सी। इट्स वेरी इजी दोस्तों, है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ
एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ए, ये वाला बात कर रहा है, एंड ई टुगेदर, यानी ये वाला बात कर रहा है, इसको मान लेते हैं कुछ भी है, चलो बाद में देखते हैं, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन बी एंड डी टुगेदर। अकाउंट्स ये वाला बात कर रहा है और ये वाला बात कर रहा है। इफ कुछ कंडीशंस दिया है, कंडीशंस क्या है, इफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन डी इज 32%, यानी ये वाला 32% है, ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेल्स डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इज 775, इन विच डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट ए की बात कर रहा है, यानी दिस इज 775। गॉट इट। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर ये x है, ये y है और ये a है और ये b है, तो आपको पूछ रहा है x प्लस वाई बाय a प्लस बी, वही पूछ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, सो दिस इज इनटू 100। इट्स वेरी इजी, दिमाग लगाओ दोस्तों थोड़ा सा। अब मुझे एक बात बोलो कि ये 42% है, ये 32% है, तो ये कितना परसेंटेज होगा? 42 प्लस 32, दैट इज हाउ मच? दिस इज 70, 74, सो दिस हैज टू बी 26%। यस और नो? गॉट इट। अब यहां पे एक और निकल के आता है दोस्तों, ये y है और ये 34% और ये 27%। सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 50, 54, दिस इज 61, और am I wrong here? This is 50, 54, 54 plus 7, that is 61. So this has to be 39%. Got it or not got it? अब यहां पे बात कर लेते हैं, ये 33% है, ये 37% है, तो ये कितना हो रहा है? 70 हो रहा है, तो दिस हैज टू बी 30%. Got it? अब यहां पे 32%, 31%, this is 60, 63, so this has to be 37%. तो हमको तो सब मिल गया है, इट्स वेरी इजी नाउ। अब मुझे एक बात बोलो, x 37% है ना, अब 31% बराबर 775, सो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 775 बाय 31, 31 2 is 63, this is 5, 25, so 37% क्या हो जाएगा? This is 37 into 25. We have got x here now. Now let us calculate y. Just a minute. y कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों? अब ये मुझे बताओ कि ये 39% है। अब टोटल मिलके कितना है? टोटल मिलके 1900 है। सो दिस इज, मतलब टोटल मिलके 1900, मतलब 100 बराबर 100% बराबर 1900, राइट? तो 1% बराबर 19, सो 39% बराबर कितना हो जाएगा? 39 इंटू 19। गॉट इट। अब ए की बात कर लेते हैं। अब 30%, 100% बराबर 3200, सो 1% बराबर 32, सो 30% बराबर 30 इंटू 32 प्लस बी की बात कर लेते हैं। टोटल मिलके 3600, एक बराबर 36, 26 बराबर 26 इंटू 36। कांट यू कैलकुलेट? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट मीन्स 00 डाल दो, बाय 4 कर लो। दिस इज 9, 36 टू 5, 925, राइट? अगर मैं गलत हूं दोस्तों तो 2 बार जाएगा, ओके सही है। अब 19 9 जाइज 171, 19 इंटू 3 दैट इज 57, 57 20, 77 3 74, ये क्या हो जाएगा? 6 960। 26 इंटू, देखो 26 इंटू 36 जब भी करोगे तो 20 मल्टीप्लाई कर लो पहले, 720, 6 मल्टीप्लाई कर लो 216,
So this is 936. This is 6, this is 6, this is 16, this is 6, this is 9, this is 18. So इससे ये तो पता चलता है कि 120% तो होगा नहीं, बिकॉज इंटू 100 करेंगे ना, यानी ये वाला जो है और इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कर लो कितना हो रहा है, 0, 9 माइनस 6 इज दिस 230 का 230 बाय 1896, राइट। इसको मिटा के ठीक से लिखता हूं यार, 1896। 10% अगर करते हो, कुछ पूछ रहा था कि डिफरेंस पूछ रहा था क्या, नहीं टोटल हाउ मच परसेंट पूछ रहा था, हम डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, मैं सोच रहा था कि कितना परसेंट ज्यादा कम। तो एक काम करो ना, 120% तो होगा नहीं बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, 100% भी होगा नहीं, 65% भी नहीं होगा बिकॉज 65% मतलब लगभग इसका आधा, 1896 का आधा तो नहीं है ये, और 3/4 भी होगा नहीं, सो आई कैन गो विथ 85%। इसका 3/4 है क्या, ये नहीं है ना, सो आई कैन गो विथ 85%। विद दिस आप तो बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं इस तरीके से जाता, आपको समझा रहा हूं करके इतना लेट हो रहा है, नहीं तो लेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन सी, ओके, इसकी बात कर रहा है, टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन डी, इसकी बात कर रहा है। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन सी 1600, मतलब ये जो है वो 1600 के बराबर है, एक बराबर 400, सो 3 बराबर 1200 बाय किसका रेशियो निकालना है। अच्छा मुझे बताओ कि ये टोटल 9 है, 9 बराबर 3600, तो 1 बराबर 400, ये निकालना है, 4 बराबर 1600, so this is nothing but 3/4 है इसका, so this is 3/4। समझ में आया। सो इट्स वेरी इजी दोस्तों, अगर आप हमको फॉलो करते हो लास्ट तक तो अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है हमको, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स एंड सेल्स डिपार्टमेंट टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन बी टू दैट ऑफ डी। ऑर्गेनाइजेशन बी की बात करूं तो अकाउंट्स और सेल्स की बात कर रहा है, यानी दिस टोटल, मतलब ये टोटल कितना होता है 100%, तो 100 माइनस 33 कर लो, 67%। 67% ऑफ किसका, 3200 माइनस दैट ऑफ डी की बात कर रहा है, दैट ऑफ डी मतलब इसका भी निकाला है ना अकाउंट्स और सेल्स का, सो 100 माइनस 42 दैट इज 58% ऑफ 3600। ओके, हाउ टू सॉल्व इट, वेरी इजी। एक काम करो 3000% निकालो, 3000% मतलब एक जीरो लगा दो, 212, दिस इज 2010 प्लस 200% मतलब इसका डबल कर लो, इसका डबल कितना होगा 120 और ये इसका 14, 4 4 2144। अब ये 3000% करो यानी 24 2 दिस इज 17, 600% 6 गुना 48 4 34 8 8 20, इनका माइनस करना है आपको, तो ये माइनस होके 6, ये 13 13 माइनस 8 दैट इज 5, 56 इज द राइट आंसर। गॉट इट और नॉट गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ई, ये वाला और ये वाला, is approximately what percentage more or less than the total employees in organization B and D together, in organization B and D together। तो इनका एडिशन कितना होगा 6000 6800, कंपेयर करना है इन लोगों के साथ, लेकिन हमको तो इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू करना है। तो यहां पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कितना दिया है, ए में 1000, यानी दिस इज 1000। मुझे बताओ 2 अगर 1000 है तो एक कितना है 500, तो 5 कितना है 2500,
सो दिस हैज टू बी 2500 और 2500 को 1900 के साथ जोड़ोगे तो 2000 जोड़ लो पहले 4500 100 घटा लो 4400 है ना। कितना लेस और कितना ये बता रहे तो इनका डिफरेंस निकालो 400 बिकॉज 800 माइनस 400 इज 400 और ये 2 दिस इज 12 दिस इज 34 6 एंड दिस इज 17 6/17 सो यू कैन से कि ये तो लेस ही है ना बिकॉज न्यूमरेटर लेस है छोटा ही है तो लेस तो है मतलब ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया। सो अब ये देखना है कि 1/17 कितना होता है इसको इंटू 100 करना है ना 100% के हिसाब से निकालना है। सो 1/17 और यू कैन से 1 देखो 10% कितना होता है 10% कितना होगा 1.7 और हमको 6 तक पहुंचना है यानी लगभग 3 मल्टीप्लाई करूं तो 5.1 सो 30 से तो ज्यादा ही होगा यानी 35% लेस। गॉट इट और नॉट गॉट इट। तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टेक केयर शब्बा खैर बाय बाय और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।